और इससे बड़ा सच भी कोई नहीं है कि कोई इंसान यदि बड़ा बना है तो मार्केट के बगैर कोई बड़ा बना ही नहीं है। या तो आपके पास कोई ऐसी स्टडी हो जो आपको हर चीज में ये बोले कि सालो तुम गलत हो और मैं सही हूं। कि सर आप किसी की वीडियो देखते हो, मेरे सामने चाहे कितनी शेयर बाजार की वीडियोस आ जाए मैं कभी देखता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके पास वो चीज नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको किस प्राइस से स्टॉक को उठाना है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मेरे चैनल मार्केट स्पेस लाइव में। दोस्तों आज मैं आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, फ्यूचर में उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक माइंड सेट या एक एजुकेशनल पर्पज से आपको दो स्टॉक्स का एनालिसिस बताऊंगा और आपको बताऊंगा क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि एक्चुअल में जो मार्केट में काम हो रहा है क्या आपको उसकी भनक भी है। आप बोलोगे सर भनक तो है ही तभी तो मार्केट में काम कर रहे हैं। नहीं, आपको अंदाजा भी नहीं है कि बड़े प्लेयर्स कैसे काम करते हैं और आपकी उन तक अभी पहुंची ही नहीं है। जिन हम दो स्टॉक्स का जिक्र करने वाले हैं वो स्टॉक्स हैं पेटीएम और बजाज हाउसिंग फाइनेंस। मैं नहीं जानता कि आपके इसमें होल्डिंग्स है या नहीं है, लेकिन आपको इनका एनालिसिस बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि एक्चुअल में इन स्टॉक्स में क्या हो रहा है। दोस्तों आपको पेटीएम का शेयर याद ही होगा, ज्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, नवंबर 21 में ये लिस्टेड होता है। आपको याद होगा कि बहुत से लोगों ने इसका आईपीओ अप्लाई किया था। यदि आज आप उन आईपीओ वालों से जाके पूछोगे पेटीएम में कि आपने पेटीएम का आईपीओ अप्लाई किया था, तो आपको थप्पड़ भी मार सकते हैं। तो थप्पड़ ना मारेंगे तो गाली देके तो भगा ही देंगे कम से कम। ये सारे जले पे नमक छिड़कने आया तो हमारे। अब उनसे कोई पूछने वाला हो कि उनकी क्या हालत की थी स्टॉक ने। 1955 का स्टॉक लो लगा देता है 317 के आसपास, मींस 84% पेटीएम का स्टॉक क्रैश। अगर आप ज्यादा दूर ना जाएं तो आपको याद है जब ये स्टॉक क्रैश कर रहा था तो किस तरीके की न्यूज आ रही थी। वॉरेन बफेट साहब ने अपना सारा स्टेक बेच दिया इसमें से, तुम ही बैठे रह गए इसमें। यदि आप कुछ पॉजिटिव सोचना भी चाह रहे होंगे ना उस टाइम पे, तो आपके आसपास रहने वाले लोग आपको सही सोचने देंगे भी नहीं उस टाइम पे। पता है क्या बोल के? जब इतने बड़े आदमी ने अपना स्टेक बेच दिया तो तुम तो किस खेत की मूली हो, उन्होंने भी अपना लॉस बुक किया है, तो तुम अपना लॉस बुक करके बाहर नहीं आ सकते। अब आप एक बार बताओ, या तो आपके पास कोई ऐसी स्टडी हो जो आपको हर चीज में ये बोले कि सालो तुम गलत हो और मैं सही हूं, या तो आपको इस तरीके की नॉलेज है मार्केट में, तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता चाहे वॉरेन बफेट बेच के अपना लॉस में भागे या कोई और बेच के भागे या खुद पेटीएम वाला क्यों ना बेच के भाग जाए। मैं गारंटी से बता सकता हूं 1-2% ही वो लोग होंगे जो इस स्टॉक में टिके होंगे और जिन लोगों ने इस स्टॉक में अपना पेशेंस बना के रखा होगा। नहीं तो जितने भी लोग थे सब अपना लॉस में बुक कर करके भाग गए होंगे। किसकी झोली में गया पैसा? समझदार हो, मार्केट में आए हो। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं जिसको कुछ भी नहीं आता ना मार्केट में, कुछ भी नहीं आता, कम से कम पेशेंस कर ले। अब ये मत बोलना कि हम ऐसे स्टॉक में पेशेंस कर लें कि वो स्टॉक गिरता ही चला जाए। हर स्टॉक की अपनी चाल होती है। अगर आप ये सोचो कि रिलायंस की तरह एचडीएफसी भी काम करने लग जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और एचडीएफसी की तरह इन्फोसिस भी काम करने लग जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर स्टॉक की अपनी चाल है, अपना प्राइस है, अपना टाइम है। ये फाइंड आउट करना इस दुनिया का सबसे टफेस्ट जॉब है। मैं जानता हूं कि आप लोगों के पास वो नॉलेज नहीं है। आप ये बात बोल सकते हो कि सर आपको कैसे पता कि हमारे पास वो नॉलेज है नहीं है। थोड़ी हार्ड रियलिटी बता रहा हूं आप लोगों को। अगर आपके पास नॉलेज होती ना हो तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। आप पूछते सर वीडियो देखना भी कोई बुरी बात है? नहीं, वीडियो देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि आप मुझसे पूछो ना कि सर आप किसी की वीडियो देखते हो, मेरे सामने चाहे कितनी शेयर बाजार की वीडियोस आ जाए मैं कभी देखता नहीं हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं दूसरे की बातें सुनना ही पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसके पास वो चीज़ नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने ज्ञान पे इतना भरोसा है कि दूसरा चाहे कुछ भी भोग के चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो कि मुझे अपने स्टॉक में क्या करना है। अगर मेरी गलती हो भी गई है ना तो भी मैं जानता हूँ कि उस स्टॉक को किस रेंज पे एवरेज करना है। ये मैं अपनी स्टडी के आधार पर बता रहा हूँ। तो मुझे किसी से जानने की या वॉरेन बफेट साहब को फॉलो करने की या किसी स्ट्रेटजी को या न्यूज को फॉलो करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। आपको जरूरत पड़ रही है, पढ़ रही है, तभी आप फंसे हुए हैं। सबसे बड़े बड़े एग्जांपल तो मार्केट में ही घूम रहे हैं और पेटीएम का एग्जांपल वन ऑफ देम है। यस बैंक तो सबको याद है, 600 का स्टॉक कहां पे घूम रहा था, लोगों के कपड़े फाड़ के रख दिए थे। मैं कह रहा हूं मार्केट में चीर हरण करके दिया था उस स्टॉक ने। और इससे बड़ा सच भी कोई नहीं है कि कोई इंसान यदि बड़ा बना है तो मार्केट के बगैर कोई बड़ा बना ही नहीं है। पेटीएम का शेयर 84% तक क्रैश कर गया और 317 पे आगे खड़ा हो जाता है। क्या आपको 317 की फिगर पता थी कि यहां से स्टॉक भागेगा? नहीं जानते होंगे। चलो 317 नहीं तो कम से कम 300, 350 कुछ तो रेंज आ रही होगी यहाँ पे भी कि यार यहाँ से तो स्टॉक रिकवरी लेगा। आज के समय पे 317 का स्टॉक 1313 खड़ा हुआ है। क्या पैसा आपका मल्टीप्लाई नहीं हुआ? बना सिर्फ उसी का जिसने इसमें इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे। स्टॉक इस हाइट से यदि गिर के 317 पे आ गया, अगर आपको नेगेटिव न्यूज नहीं देंगे या बहुत हायर मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे तो आप कैसे यकीन करेंगे कि उन्होंने इस स्टॉक को चलाने के लिए कुछ अच्छा काम किया है? आप पता क्या सोचते रह जाएंगे, यार अब तो स्टॉक चलेगा क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट चेंज कर दिया, उन्होंने सीईओ चेंज कर दिया। वाहियात बात है, घटिया बात है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनको किस प्राइस से स्टॉक को उठाना है।
और आप नहीं जानते हो। ये वो लेवल है मेरे भाई, ये वो सपोर्ट जोन है जो आप इन आंखों से देख नहीं सकते। आपको उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम खपाना पड़ता है, उनके साथ कुछ चीजें ढूंढनी पड़ती हैं। जहां FI और DI भी फेल हो रहे होते हैं ना, उनसे भी आगे आपको निकलना पड़ता है, तब जाके आप मार्केट में कुछ पैसा बनाते हो। दोस्तों ये आपको बातें बुरी लग रही होंगी, पर लेकिन ध्यान से बैठ के सोचना। फिर से वही हर वीडियो में एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल था क्या प्राइस और टाइम करेक्ट हो गए थे? उसके बगैर तो स्टॉक चलता ही नहीं है। इसके हो गए थे इसलिए चल रहा था। उस टाइम तक मैंने चैनल बनाया नहीं था, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम लाइव पे कुछ तो आपको बताने की कोशिश करता ही। पेटीएम की चीजें आपने देख ली, इससे मिलता जुलता एक और स्टॉक है जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है, वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। किस किसने इसका IPO अप्लाई किया था? मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था ना, उसको भी ये लग रहा था उस टाइम पे कि मैं इस स्टॉक का IPO अप्लाई करूंगा। कहने का मतलब क्या है, बच्चे से लेकर और बूढ़े तक हर किसी को इस स्टॉक का IPO अप्लाई करना था। 150 पे ओपन हुआ, 188 का हाई, आज के समय में 51% तक क्रैश कर चुका है। लोग पूछ रहे हैं कि सर हम इस स्टॉक में क्या करें? सबसे बड़ी बात ये, जानते तो नहीं हो, और आज हमें फॉलो कर रहे हो ना, तो कल जान जाओगे कि हम क्या कह रहे हैं। बहुत से लोगों ने मुझे इतना क्रिटिसाइज किया था ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के लिए अगस्त में, और मैं तब भी आप लोगों को समझा रहा था कि जो मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है वो है नहीं समझ में। लोगों को क्या कर सकता हूँ भाई। अब आज के टाइम पे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 1000 के नीचे धक्के खा रहा है एक बार के लिए। तो जहां तक बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात है, यदि आप मुझसे पूछोगे तो ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर मंथली में जाओ तो अभी स्टॉक में वो ग्रोथ पोटेंशियल बना ही नहीं है। मींस पिक्चर अभी बहुत ही धुंधली है। लेकिन आपको निराश नहीं करूंगा, और एक चीज आपको जरूर बताऊंगा कि यस, मतलब इतना स्ट्रांगली नहीं बोल सकते क्योंकि अभी स्टॉक बहुत नया है, इसने अपने उतने पैरामीटर्स अभी बनाए ही नहीं है। लेकिन समहाउ इस स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल तो है। सर क्या कमी रह गई इस स्टॉक में? सिर्फ दो चीज होगी। अगर आप सब्सक्राइबर और मेंबर तो बता ही दोगे, प्राइस एंड टाइम। सबसे पहले प्राइस करेक्शन होगी स्टॉक की। मैं नहीं जानता कि आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, लेकिन भगवान ना करे अगर ये स्टॉक 1 रुपए पे आ गया, समझाने के लिए बता रहा हूं, आपका दिल नहीं तोड़ रहा हूं सिर्फ। सभी जानते हैं बजाज का स्टॉक आज नहीं तो कल रिकवरी कर ही जाएगा, और इतने दिन तक जो आपने पैसा फंसा दिया उसका क्या? और ये स्टॉक अभी क्या पता आपकी जिंदगी 15 साल खा जाए, फिर क्या करोगे? तभी बोलता हूँ मार्केट में सिर्फ वो पैसा लेके आओ जो आपके पास रिजर्व में है। अगर आपने ये पैसा लगा भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर फर्क नहीं पड़ता तो स्टॉक आज नहीं तो कल यदि अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, वो आपको फ्यूचर में कुछ कमा के देगा, और हो सकता है कि आपको मल्टीबैग रिटर्न्स भी दे। अब इस स्टॉक में सुन लो क्या है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है? यस, स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन जिस ग्रोथ पोटेंशियल की हमें तलाश है वो अभी तक बना ही नहीं है। इट मींस स्टॉक अभी भी और अपना टाइम लेगा। टाइम भूल जाओ, अभी टाइम। बहुत से लोग मुझे AWL के बारे में पूछते हैं कि सर AWL में क्या है, मगर AWL में जो तुम सोच नहीं सकते वो AWL में खेला चल रहा है। अगर स्टॉक ऊपर आ भी गया ना तो भी रेजिस्टेंस को फेस करेगा। समझदार हो, समझदार को इशारा काफी है। जितनी कोशिश हो सकती है उतनी हेल्प कर रहा हूं आपकी। यदि आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट है या होल्डिंग्स हैं, या यदि आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके YouTube लाइव में आप हिस्सा ले सकते हैं, जहाँ पे कोशिश करते हैं कि ग्रोथ पोटेंशियल आपको बता दिया जाए। और एक और बात, टेलीग्राम लाइव सबसे इंपॉर्टेंट है। आप रिपीटेडली ये बातें सुनते होंगे, क्योंकि मैं भी आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएं। जो भी मार्केट में चला हुआ है, जो भी हाइप्ड है, उससे दूरी बना के रखिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज से दूरी बनानी है, लेकिन जो एक बार हाइप्ड हो गई है उससे उस टाइम पे दूरी बनाए। फिर कब सोचें उसके बारे में? जब वो हाइप खत्म हो जाए। नेक्स्ट लाइव सेशन मिस मत करना, टेलीग्राम पे होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सी टाटा, बाय बाय, टेक केयर।